वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या आपको करना है, कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है। तो आज की वीडियो का जो उपाय है आपके लिए विशेष है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहा है और बिना वजह के, तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा खतरनाक प्रयोग बताने जा रहा हूं। 24 घंटे के अंदर आपका शत्रु आपके कदमों में होगा और आपको जीवन भर परेशान नहीं करेगा और आपसे 24 घंटे के अंदर माफी मांगेगा। मित्रों, ये इतना खतरनाक प्रयोग है। अगर आपका शत्रु बिना वजह के आपको बार बार परेशान करता है, आपकी तरक्की से जलता है, या आपके बच्चों से जलता है, खान पान से जलता है, और बिना वजह आपसे लड़ाई झगड़ा करने को उतारू रहता है, तो मित्रों, इस प्रयोग को एक बार सच्चे मन से और सच्चे दिल से उस दुश्मन के ऊपर चला दो। अगर 24 घंटे के अंदर उसका बैंड ना बज जाए तो मेरे को बताना। लेकिन मित्रों, अगर आपको कोई जायज नहीं रहा है, बिल्कुल परेशान कर ही रहा है, समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तब आप इसका प्रयोग करें। छोटी मोटी टेंशन को लेकर के इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। दुश्मन के ऊपर चला दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर और उसका बैंड बज जाता है, शुरू हो जाती है उसी दिन से। और जब तक उस प्रयोग का असर रहता है, तब तक उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। यहां तक कि उसको पागल भी बना सकता है, पागल की तरह दुनिया में घुमा सकता है। तो मित्रों, इस प्रयोग की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपको चैन से रहने ही नहीं दे रहा है, तो मित्रों, ये बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इतना खतरनाक आप अपने दुश्मन का 24 घंटे के अंदर बैंड बजा दें। और दोस्तों, मैं ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए और इस प्रयोग को बता रहा हूं। मित्रों, पहली बात तो यह है कि जा को राखे साइयां मार सके, ना कोई बाल ना बांका कर सके, चाहे जगबैरी हुए, एक कहावत है। इसका मतलब है कि जिसकी भगवान रक्षा करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दुश्मन से बिल्कुल भी डरे नहीं और दुश्मन से हिम्मत से काम ले और उससे बराबर मुकाबला करें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका दुश्मन किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के और आपको बर्बाद करने की सोच रहा है, तो मित्रों, मैं आज आपको जो प्रयोग बताने जा रहा हूं, वह आपको उसके तंत्र मंत्र से भी बचाएगा और उस शत्रु का लौट करके बैंड बजाएगा। ये इतना खतरनाक प्रयोग है। लेकिन मित्रों, दुनिया में दुश्मनों की तो बाढ़ लगी रहती है। आप बिल्कुल भी नहीं घबराए, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। ऊपर वाला सब जानता है। दुखिया को ना सताए, ये दुखिया देगा रोए। जब दुखिया का मुखिया सुने, तब तेरी गति क्या हुए। उस भगवान पर भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपको सताने वाला और आपको परेशान करने वाला खुद ही ठिकाने लग जाएगा। उसके अंदर ऐसा पागलपन सवार होगा, मित्रों, कि वह अभी दुश्मनी हमारे से भी चल रही है। आप बेफिक्र रहिए। तमाम हमारे ऐसे ऐसे दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उनका भी हम बैंड बजा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर ताकत है। अगर शक्तियां का बोलबाला है तो हम शक्तियां से लड़ेंगे। जिसके पास शक्ति है, जिनके पास तंत्र मंत्र है, वास्तविक, तो वह उससे टक्कर लेगा। तो हमारे से शक्ति अगर से हमारा कोई दुश्मन है, हम उसको दिखाएंगे क्या? नतीजा होता है। लेकिन मित्रों, आप कभी भी अपने दुश्मन से मत डरो। दुश्मन अंदर से कितना मजबूत हो, कितना भी बलवान हो, 24 घंटे के अंदर बिल्कुल सरेंडर होगा और आपसे माफी मांगेगा। इस प्रयोग को करने के लिए मित्रों, आपको करना क्या है? मैंने यह प्रयोग लगभग कुछ महीने पहले भी डाला था, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखते नहीं, या आपके पास में वह वीडियो पहुंचा नहीं होगा, इसलिए आप उसे नहीं कर पाते। और इतना जबरदस्त प्रयोग है। तब तो वह सिर्फ काली माँ की शक्ति पर चलता था, लेकिन आज वह प्रयोग काली माँ और भैर बाबा की शक्ति पर चल रहा है।
तो माँ काली और भैरव बाबा का यह उपाय है जो महाचमत्कारी है और आपका कल्याण ही करेगा। आपके शत्रु जो है वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचेंगे कि आपके बारे में बुरा करने की उन्होंने क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। देखेंगे कि जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे थे, वो शत्रु भी डर कर आपके जीवन से दूर भाग रहे होंगे। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एक तवा आपको यहाँ पर लेना है। जिस पर रोटी बनती है वो तवा आपको ले लेना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर ध्यान देना कि रात के समय में आपको यह प्रयोग करना है। 4 साबुत लौंग लेनी है। 4 साबुत लौंग ठीक है। 2 लौंग के जोड़े को 4 साबुत लौंग बोलते हैं, तो यानी 2 लौंग के जोड़े आपको लेने हैं, मतलब 4 लौंग लेनी है। साबुत एकदम फूल वाली 2 बताशे लेने हैं। बताशे भी साबुत टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे कपूर उसमें से आप निकाल लें। साथ ही साथ एक सफ़ेद रंग की पर्ची कागज़ आपको यहाँ पर लेनी है। छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो। सिंपल सा कोरा कागज़ छोटा सा लेना है और उसी के ऊपर आपको क्या करना है, या फिर आपके शत्रु या बहुत ज्यादा का नाम लिखना है, या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। गुप्त शत्रु भी होते हैं। जिस शत्रु के बारे में आपको नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, केवल उस पर शत्रु लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस दवा को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा? लकड़ी वाला जो आपका दरवाज़ा है, जहाँ से आप घर से बाहर आते जाते हैं, वहाँ पर जाकर रात के समय में इस उपाय को करेंगे, जिससे कि ज़्यादा कोई लोग देखें ना। अब आपको क्या करना है, वहाँ बैठ जाना है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे, उल्टा करके। ठीक है, तवा को उल्टा करके रख देंगे और उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी, जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, उस तवे के नीचे आपको उस पर्ची को रख देना है। तवे को उल्टा करके उस पर्ची को तवे के नीचे रख देना है। अब देखिए, जो लौंग, बतासा और कपूर लिए हैं उसे आपको जला लेना है, मगर जलाना कैसे है ये यहाँ पर आपको समझना है। तवा को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पर्ची रख दी। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, 1 बताशा रखना है और 1 कपूर रखना है और जला देना है। उल्टे रखे तवे के ऊपर इन सभी को रखकर जला देना है और जलाने से पहले आपको यहाँ पर एक मंत्र भी बोलना है। माँ काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्री कालिकाय नम। आपको फिर से मंत्र बता रहे हैं, ओम क्री कालिकाय नम, और आपको वो लौंग बोलना है और बताशे को जला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 लौंग बची है, 1 बताशा बचा है और 1 कपूर बचा है, उसे भी आपको उस तवे के ऊपर रखना है और जो पर्ची तवे के नीचे रखी है, फिर उस पर्ची को भी आपको उसके ऊपर रख देना है। और फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। तो मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम श्री भैरवाय नमः। ये मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या बोलना है, अमुक शत्रु हमसे। तो देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है तो अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं या गुप्त शत्रु भी यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आपको उस पर्ची को, बताशे, कपूर को, सभी को जला देना है और जब वह सभी चीजें अच्छे तरीके से जल रहा होगा, पर्ची, कपूर, लौंग, बताशा, उसी समय फिर आपको हाथ जोड़कर माँ काली से प्रार्थना करनी है। भगवान भैरव का ध्यान करना है कि आप तो जगत के कल्याण करने वाली हैं। हे भगवान भैरव, आप तो सभी की रक्षा करते हैं। मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करें और मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, कभी किसी के मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु जो है वो पूरी तरह परास्त हो जाएं और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं, सफलता जीवन में बनी रहे और सुख, समृद्धि मेरे घर में आती रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना कर लेना और जब कपूर, लौंग, बताशा पूरी तरह बहते हुए जल में इसके राख को प्रवाहित कर देना है। अब देखिए, आपके घर के आसपास अगर बहता हुआ जल ना हो तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां मिट्टी हो, वहां थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस राख को, बताशा वगैरह, लौंग जो भी आपने जलाई है, उसे कितना भी बड़ा शत्रु हो और अपने घर पर चले आइए, टेक देगा। जब आप इस उपाय को करेंगे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, माँ काली पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रख के, भगवान भैरव पर विश्वास रख के कि अब आपके शत्रु जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो सच्ची श्रद्धा का होना दोस्तों सबसे जरूरी है। भारत में तंत्र, ज्योतिष और लोक परंपराओं में तवे या तावा का उपयोग शत्रु निवारण, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव
और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उपाय खासकर तब किए जाते हैं जब कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो या फिर जीवन में लगातार दुश्मन किसी की आपके बुरी खिलाफ नजर षड्यंत्र और कर रहा हो। नकारात्मकता के कारण परेशानियां आ रही हो। तो आइए दोस्तों, यहाँ हम तवे से जुड़े कुछ अचूक टोटके और चमत्कारिक उपाय भी जान लेते हैं जो आपकी शत्रु बाधा को दूर करने में मदद करेंगे। ज्योतिष ये और लोक उपाय मान्यताओं पर तंत्र आधारित विद्या। हैं। बहुत ही शक्तिशाली उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे पहला उपाय है शत्रु को परास्त करने के लिए तवे का सरल उपाय। यदि कोई व्यक्ति शत्रुता कर रहा है और आपको बार बार परेशान कर रहा है तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करेंगे? तो आप शनिवार की रात एक पुराना लोहे का तवा लें। फिर आप उस तवे को सरसों के तेल और काले तिल से पोत दें। फिर तवे पर शत्रु का नाम चाक से लिखें। फिर अब उस तवे को उल्टा करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें। फिर आप अगली सुबह बिना किसी से बात किए उस तवे को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, शत्रु की परेशानियों से दूर हो जाता है। यदि कोई शत्रु आपकी राह में रोड़ा अटका रहा है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरा चमत्कारिक उपाय टोटका है तवा और हनुमान जी का उपाय। दोस्तों, और वे हनुमान जी को संकट मोचन हमारी रक्षा करते हैं। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो यह उपाय करें। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुंजना अर्पित करें। फिर आप घर आकर एक लोहे का तवा लें और उस पर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर आप मंत्र ओह महा हनुमंते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर इसके बाद उस तवे को शनि मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब को दान कर दें। यह उपाय शत्रुओं के प्रकोप से रक्षा करता है। यदि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो वह निष्फल हो जाता है। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से दूर हो जाता है। तीसरा उपाय टोटका है लाल मिर्च और तवे का टोटका। शत्रु के लिए अगर आपका शत्रु आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो यह तांत्रिक उपाय आप शनिवार की रात उपाय कैसे या करें? अमावस्या के दिन एक लोहे के तवे पर 7 लाल मिर्च रखें। फिर आप तवे को आग पर रखें और जैसे जैसे मिर्च जलती जाए शत्रु का नाम लेते जाएं। फिर जब मिर्च पूरी तरह जल जाए तो उसकी राख को किसी पुराने पेड़ के नीचे दबा दें। यह टोटका शत्रु की शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वह खुद ही उलझ जाता है। नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव खत्म हो जाता है। चौथा टूट का उपाय है तवा और काला धागा। टोटका, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार, व्यापार या नौकरी में बाधाएं डाल रहा है, शनिवार को एक नया काला तवा करें। फिर उपाय उसमें कैसे सरसों करना के तेल है? से शत्रु का नाम लिखें। फिर इसके बाद तवे को काले धागे से लपेटकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। फिर आप हर शनिवार तवे पर काले तिल और एक दीपक जलाएं। यह उपाय नकारात्मक शक्तियां से बचाव करता है। शत्रु की चालें विफल हो जाती हैं। व्यापार, नौकरी और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पांचवा टोट का उपाय है नींबू, काली मिर्च और तवा का उपाय। अगर आपका कोई कट्टर शत्रु है और आप उसे निष्क्रिय करना चाहते हैं तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप मंगलवार की रात में एक काले तवे पर सरसों के तेल से तवे को उल्टा करके उसके नीचे एक नींबू और 7 काली मिर्च रखें। फिर अगली सुबह तवे को किसी चौराहे पर फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। उसके नकारात्मक विचार नौकरी और व्यापार में शत्रु बाधा हटाने का टोटका ध्यान देना। टोटका और उपाय है। दोस्तों, यदि व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या नौकरी में कोई आपका विरोधी बन गया है तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप शनिवार को एक लोहे के तवे पर 7 लौंग रखें। ओम खली फिर आप तवे को आग पर इस मंत्र को 108 बार बोलें। फिर जलने के बाद लौंग को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से व्यापार में शत्रु बाधाओं का नाश होता है, नौकरी में विरोधी कमजोर पड़ जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 7वां उपाय टोटका है। अगर आपको बुरी नजर से बचाने के लिए तवे का तरक्की से जलता है और नजर लगाता है तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी अमावस्या को एक पुराने तवे को घर के बाहर रख दें। फिर आप तवे के ऊपर नमक और लाल मिर्च रखें। फिर आप अगली सुबह बिना किसी से बात किए इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बुरी नजर और शत्रु बाधाओं से बचाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, धन और समृद्धि बढ़ती है। 8वां उपाय टोटका है
अपने घर की सुरक्षा के लिए तवे अगर आपके घर को बुरी नज़र और शत्रुता से बचाना है तो यह उपाय करें। उपाय को करने के लिए आप किसी भी अमावस्या को पुराने तवे को बाहर रख दें। फिर आप तवे के ऊपर घर का नमक, चावल, दाल और लाल मिर्च रखें और अगली सुबह इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। घर में सुख शांति लाता है। यह उपाय घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। तवे से किए गए ये उपाय अत्यधिक प्रभावी माने जाते हैं। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है, तो इन टोटकों को अपनाकर अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि इन उपायों को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। उपाय के बाद हनुमान जी या शिव जी की पूजा करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इन उपायों को सही तरीके से करने पर आपके शत्रु खुद ही परास्त हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम।